जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आप सभी के लिए मैं लेकर के आ चुका हूं होम साइंस का जो चैप्टर संख्या 6 है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जल प्राप्ति के स्रोत, उपयोग एवं शुद्धिकरण। इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण MCQ अर्थात बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जितने भी महत्वपूर्ण हैं, सभी प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में शामिल किया है, क्योंकि मैं अब एक सीरीज चला रहा हूं इस चैनल पर, जिसके अंतर्गत मैं चैप्टर संख्या 1 से लगाकर जितने भी चैप्टर हैं आपकी इस गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत, सभी के महत्वपूर्ण MCQ यानी बहुविकल्पी प्रश्नों की वीडियो क्रमशः प्रोवाइड करा रहा हूं। और ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अगला जो चैप्टर संख्या 6 है, जल प्राप्ति के स्रोत, उपयोग एवं शुद्धिकरण के बारे में। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यदि आप चैप्टर संख्या 1 से लगाकर चैप्टर संख्या 5 तक के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को तैयार करना चाहते हैं, इनसे संबंधित अपनी नोट्स बनाना चाहते हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, आपको क्रमशः वीडियो मिल जाएगा। इसलिए मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं कि आपकी बोर्ड परीक्षा में 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी। कितने प्रश्न होंगे? 20 प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, जिनका उत्तर आपको कहां पर फिल करना होगा? OMR शीट पर। कहां पर? OMR शीट पर फिल करना होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, OMR शीट में यदि आप इन 20 प्रश्नों का आंसर सही भरते हैं और सही तरीके से भरते हैं, तो आपके ये पूरे 20 नंबर मिलेंगे। इसमें राइटिंग वगैरह के नंबर नहीं कटते। इसलिए आपको प्रत्येक विषय में 20 बहुविकल्पी प्रश्नों की ओर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये सही हो गए तो आपके 20 नंबर पूरे मिलेंगे। और जो लिखने वाले प्रश्न होते हैं, वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं, 50 अंक के होते हैं, और जिनका उत्तर आपको अपनी कॉपी पर लिखना होता है, उसमें राइटिंग के नंबर भी काट दिए जाते हैं, लेकिन इसमें आपको राइटिंग के नंबर नहीं कटे मिलेंगे, यानी नहीं कटते हैं इसमें। तो इसलिए आपको बहुविकल्पी प्रश्नों की ओर ज़्यादा ध्यान देना है। इसीलिए मैं सीरीज चला रहा हूँ गृह विज्ञान विषय की, सामाजिक विज्ञान विषय की और हिंदी विषय की सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को तैयार करा रहा हूं, जो 2024 के लिए ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर ध्यान देते हैं। आप सभी लोग यहां पर पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे, जल का रासायनिक सूत्र है। दिए गए विकल्पों में से जल का रासायनिक सूत्र क्या है? विकल्प पहला है H2O2, दूसरा है H2O, तीसरा विकल्प है यहाँ पर CO2 और चौथा विकल्प है HO। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? H2O। H2O जो है, यह जल का अर्थात पानी का क्या है? रासायनिक सूत्र है। अब इस प्रश्न से थोड़ा सा चेंज प्रश्न भी पूछा जा सकता है, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूं। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यह प्रश्न लगातार बोर्ड परीक्षा में आता रहा है, इसलिए इसे आप जरूर तैयार कर लेना। 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, हमारे शरीर में जल का भाग है। यहाँ पर विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है विकल्प 100%, दूसरा विकल्प है 70 से 75%, तीसरा विकल्प है यहाँ पर 80 से 90% और चौथा विकल्प है 50 से 60%। तो हमारे शरीर में जल का भाग कितना है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 70 से 75% जल हमारे शरीर में पाया जाता है। कितना? 70 से 75%।
अगला प्रश्न भी यहाँ पर मैंने आपको बताया ही था कि जो पहला प्रश्न मैंने आपको बताया है इससे थोड़ा सा चेंज प्रश्न भी आ सकता है और वो इस प्रकार से भी आ सकता है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे H2O रासायनिक यौगिक है। अब H2O किसका रासायनिक यौगिक है यानी सूत्र है। यहाँ पर पहला है विकल्प वायु का, दूसरा विकल्प है जल का, तीसरा विकल्प है पृथ्वी का और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो H2O रासायनिक यौगिक है किसका? जल का। मैंने आपको बताया है कि जल का रासायनिक सूत्र या यौगिक क्या है? H2O है। अब प्रश्न बदल कर पूछा है कि H2O रासायनिक यौगिक है किसका? जल का है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, शुद्ध जल होता है। शुद्ध जल कैसा होता है? यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है स्वादहीन, गंधहीन तथा रंगहीन। दूसरा विकल्प है गंधहीन, रंगहीन किंतु मीठे स्वाद वाला। तीसरा विकल्प है वायु रहित और चौथा है विकल्प किसी भी प्रकार का जल क्या होता है? शुद्ध होता है। तो शुद्ध जल कैसा होता है? स्वादहीन, गंधहीन तथा रंगहीन होता है। पहला ही विकल्प क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे, यह भी प्रश्न पहले प्रश्न से ही संबंधित है। प्रश्न क्या है? H2O का तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पर विकल्प हैं इस प्रकार से। पहला विकल्प है विद्युत, दूसरा विकल्प है पानी, तीसरा है विकल्प हवा और चौथा है आग। तो H2O का तात्पर्य क्या है? पानी यानी जल, क्योंकि H2O रासायनिक सूत्र है किसका? जल का यानी पानी का। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, शुद्ध जल होता है कैसा होता है? पारदर्शी होता है या अपारदर्शी होता है या अर्ध पारदर्शी होता है या इनमें से कोई नहीं। तो जो शुद्ध जल होता है वह होता है पारदर्शी। कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों? शुद्ध जल पारदर्शी होता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए क्या डालते हैं? कुएं के जल को, यहाँ पर को होगा, आप लोग ध्यान देंगे, शुद्ध करने के लिए क्या डालते हैं? विकल्प हैं इस प्रकार से। पहला पोटेशियम परमैंगनेट, दूसरा ब्लीचिंग पाउडर, तीसरा विकल्प गंधक और चौथा विकल्प DDT पाउडर। तो कुएं के जल को यदि हमें शुद्ध करना है, इसके लिए हमें उस जल में यानी कुएं में क्या डालना पड़ेगा? पोटेशियम परमैंगनेट। क्या डालते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए कुएं में डाला जाता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जल को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? यदि हमें जल को कीटाणु रहित करना है, इसके लिए हमें किस गैस का प्रयोग करना होगा? विकल्प पहला है नाइट्रोजन का, दूसरा है विकल्प क्लोरीन का, तीसरा विकल्प है हाइड्रोजन का और चौथा विकल्प है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो जल को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? क्लोरीन का। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, मिट्टी युक्त जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला रसायन क्या है? यदि हमें मिट्टी युक्त जल को शुद्ध रूप में लाना है, इसके लिए हमें किस रसायन का प्रयोग करना होगा? विकल्प इस प्रकार से हैं मेरे प्यारे बच्चों, एल्यूमिनियम सल्फेट, दूसरा विकल्प है पोटेशियम परमैंगनेट, तीसरा विकल्प है क्लोरीन और चौथा विकल्प है उपयुक्त में कोई नहीं। तो यदि हमें मिट्टी युक्त जल को शुद्ध करना है, इसके लिए हमें किसका प्रयोग करना होगा? इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों एल्यूमिनियम सल्फेट का। आप इन सभी प्रश्नों को अपनी नोट्स पर जरूर लिख लेना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि जब आप इन प्रश्नों को लिख लोगे आप अच्छे से समझ जाओगे और आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगे। और गृह विज्ञान में प्रश्न ऐसे आते हैं, कुछ प्रश्नों को आपको याद करना है और ज़्यादातर यानी अधिकांश प्रश्नों को 100 में से 75% यानी जो प्रश्न होंगे 75% प्रश्न जिन्हें आपको क्या करना है? समझना है।
इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग इन प्रश्नों को जरूर लिख लें, अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जल को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? तो यह प्रश्न रिपीट हो गया है, इसका उत्तर क्या होगा? क्लोरीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल का निर्माण होता है, जल का निर्माण कैसे होता है? विकल्प पहला है यहाँ पर 2 भाग ऑक्सीजन व 1 भाग हाइड्रोजन से। दूसरा विकल्प है 1 भाग ऑक्सीजन व 2 भाग हाइड्रोजन से। तीसरा विकल्प है 2 भाग ऑक्सीजन व 2 भाग हाइड्रोजन से। और चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जल का निर्माण होता है, कैसे होता है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, जल का निर्माण 1 भाग ऑक्सीजन व 2 भाग हाइड्रोजन से होता है। यानी जल में 1 भाग ऑक्सीजन व 2 भाग क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कह रहा है वर्षा का जल होता है, यानी जो बारिश का पानी होता है वह कैसा होता है? पहला है विकल्प शुद्ध, दूसरा विकल्प है लवण युक्त और तीसरा विकल्प है यहाँ पर अशुद्ध, चौथा विकल्प है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो बारिश का पानी होता है यानी वर्षा का पानी होता है वह शुद्ध होता है। कैसा? बिल्कुल शुद्ध रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आदर्श कुएं की विशेषता या विशेषताएं क्या हैं? तो यहाँ पर पहला विकल्प है कच्चा व उथला, दूसरा विकल्प है पक्का व गहरा, तीसरा विकल्प है नाली के निकट स्थित, चौथा है विकल्प उपर्युक्त सभी। तो जो आदर्श कुएं होते हैं उनकी विशेषता या विशेषताएं क्या होती हैं? यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? पक्का व गहरा। आदर्श कुएं की विशेषता क्या है? वह पक्का होगा और गहरा होगा। तो आदर्श कुएं की विशेषताएं हैं मेरे प्यारे बच्चों, वह पक्का एवं गहरा होगा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस पाठ के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को मैंने बता दिया है। आप लोग इन प्रश्नों को अपनी नोट्स पर जरूर लिख लेना। इसी तरह से मैं आपको क्रमशः चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, विस्तृत उत्तरी प्रश्नों से भी रिलेटेड वीडियो मैंने प्रोवाइड कराई हैं। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो आप लोग धुआंधार तैयारी करने के लिए 2024 बोर्ड परीक्षा की चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक, शेयर और अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहें। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपने परिवारजनों का हमेशा ध्यान रखते रहें। जय हिंद।